नमस्कार दोस्तों। आज अपन पढ़ने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये होता क्या है, सबसे पहले इसका बेसिक बता देता हूं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बेसिक की बात की जाए तो सिंपल सादी बात है बेटा, अगर दो लोग मान लो अपना हंसी खुशी जीवन बिता रहे थे एज पार्टनर ए और बी, इनके बीच बोलता है सी कि मैं आना चाहती हूं या आना चाहता हूं, जो भी है, ठीक। तो अब एक बात बताओ, अगर ये इन दोनों के बीच आना चाहती है या चाहता है, या एक पार्टनर बनना चाहती है या चाहता है, पता नहीं तुम लोग क्या सोच रहे हो, मैं बिजनेस की बातें बोली है। अगर ऐसा कुछ होता है तो जाहिर सी बात है इनके रिश्ते में तो बदलाव आएगा ना। अब पहले जैसी बात नहीं रहेगी। अरे मतलब तू समझा? चलो समझ गए। चलो तो बोलने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए इनका रेशियो था 2:1 और अगर ये बंदा आएगा तो भाई कुछ तो चेंज आएगा ना इनमें। ये बंदा अगर मान लो 1/3 के लिए आ रहा है तो कोई तो चेंज आएगा इनमें, कुछ तो नया रेशियो बनेगा, क्योंकि इसी आने की वजह से रेशियो में चेंज होता है। तो आपको बोलता है नया रेशियो निकालो। सर प्रैक्टिकल टर्म्स में कहां यूज होगा? अरे आप कभी अगर बिजनेस चला रहे हो, आप किसी बंदे को नया लाना चाह रहे हो, तो जितने रेशियो के लिए भी आएगा आप उसको बताना पड़ेगा ना, मिलकर अब नया रेशियो हमारा ये रहेगा, प्रॉफिट होगा तो अब हम ऐसे बांटेंगे। मान लीजिए पहले बढ़ता था 10,000 अगर होता था तो 5,000 मेरा, 5,000 इसका। नया मान लो एक रेशियो के लिए आया है तो उसके बाद कुछ नया रेशियो निकलेगा ना, है ना, एक नया रिश्ता निकलेगा। उन लोग बता ही नहीं पा रहे रिश्ता क्या कहलाता है, आज ही बता दूंगा मैं, है ना, एक एपिसोड में खत्म कर देंगे आज अपन। बैटरी पूरी डाउन हो गई? 10% है, रिकॉर्डिंग तो चल रही है सर। चल रही है ना? अबे छोड़ ना, 10% उसका जीवन खींच देगा। अभी देख MI है, डायरेक्ट फटता है। चल तो समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत कोई तकलीफ आपको समझ में आ रहा है? कसम से बाजू वाले की वहां भी बोली रे, हाँ मर जाओ। चल तो अब इधर ध्यान देते हैं कि क्या इनके रिश्ते में चेंज आता है। जब ये बाहर से कोई भी इंसान आता है तो सबसे पहले ये बात रहती है कि ये दोनों की एग्रीमेंट, दोनों की रजामंदी होनी चाहिए कि बिजनेस में उसे परमिट करे आने, यानी ऑटोनोमस डिसीजन होना चाहिए। सर क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी काम करती है। इसका मतलब ये रहता है कि मैं तेरे लिए रिस्पॉन्सिबल, तू मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल। तो भैया कोई भी बाहर वाला है और कुछ कर्म कांड करके चले गया तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा? हम लोग। तो इसीलिए ऑटोनोमस डिसीजन, यानी हर एक पार्टनर एग्री होना चाहिए कि भैया इसको हम लेकर आ रहे हैं इस पार्टनरशिप में। समझ में आया? जब कोई बंदा आता है पार्टनरशिप में तो वो प्रॉफिट में भी हक जताता है, यानी आगे का प्रॉफिट में बोलता है भैया मेरे को हिस्सा दो, और एसेट्स लायबिलिटी में भी उसका हिस्सा हो जाता है, यानी पूरे बिजनेस में ही एक तरीके से हिस्सा हो जाता है। एग्री करते हो? तो इतना हिस्सा, इतना सब कुछ मिल रहा है उसको, तो कुछ देना भी तो पड़ेगा ना, कुछ तो देना पड़ेगा ना। मानते हो नहीं मानते हो? भैया अगर आप जा रहे हो और इतना सब कुछ ले रहे हो तो स्वाभाविक सी बात है। तो वैसे ही बोला जाता है ना, जैसे नई बहू आती है क्या क्या लेके आती है? दहेज। हाँ देख रहे, दहेज और संस्कार, ये दो चीजें है ना। लड़का लड़की की बात हो रही है, लड़की लोग से मारे थे, हमको पिया घर जाना है, तो खेवड़ी का देना है, मैं नहीं जाऊंगी, अरे मामा तुम्हें चलो सुनो। तो बोला ये अब उसको वहां पे जूझना है। अबे इधर ध्यान दे, अगर मान लो एक नया पार्टनर आ रहा है तो वो दो चीजें लेके आएगा। क्या क्या लेके आएगा सर? कैपिटल एंड गुडविल। कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, क्या क्या लेके आएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कैपिटल और कैपिटल का मतलब ओनरशिप का पैसा। अब इतने पे ओनर एसेट लायबिलिटी कैपिटल सब पे ओनरशिप दिखाएगा तो भैया तू पैसा लेके आएगा। दूसरा प्रॉफिट में भी हिस्सा चाहिए। अरे उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, हाँ कि ना? अरे मान लो दो पार्टनर थे, अगर बांटते थे प्रॉफिट तो कितना बढ़ता होगा? दोनों हंसी खुशी कितना बांटते होंगे? सर 5,000 10,000 था तो 5,000 पर किसी तीसरे के आने से प्रॉफिट हो जाएगा कम, बोले तो 3,333 3,333 3,334। 1 रुपए से कोई अमीर नहीं होने वाला, पर बटेगा। देखो पहले से कम हो गया, नहीं हो गया? बाकी दो की जलेगी नहीं जलेगी? तो इस जलने को बुझाने के लिए हम जो लेके आते हैं उसे कहते हैं गुडविल। क्या कहते हैं? बात समझ में आया? तो नया पार्टनर दो चीजें लेके आता है, मैं बार बार बोलता हूं, कितनी चीजें लेके आता है? दो चीजें लेके आता है। क्या क्या लेके आता है? कैपिटल और गुडविल। कोई दिक्कत? गुडविल कौन किसको देता है? सर बार बार पढ़े हैं, गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देता है सर। गेनिंग पार्टनर गिव्स द गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सर, यानी हर बार एक गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल देगा। तो क्या ये गेन कर रहा है कि नहीं? सर बिल्कुल गेन कर रहा है। नया बंदा बिजनेस में आ रहा है तो गेन ही करेगा। क्या रिश्तों में बदलाव के कारण कोई और भी गेन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। और अगर वो गेन करेगा तो क्या लेके आएगा? गुडविल। किसको देगा? जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको देगा। बोलो समझ में आया नहीं आया?
क्लियर है? यहां पे मान लो ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ये गेन कर रहा है, बताओ कौन किसको गुडविल देगा? अबे जी मतलब गेनिंग, सी देगा ए बी को, समझ में आया? ए बी को मिलेगा, कोई दिक्कत? पक्का? एनी डाउट? नहीं। अब एक बात बताओ, मान लो मेरा रेशियो कुछ भी रहा होगा पार्टनर के साथ, ये मान लो मैं, ये मान लो कोई पार्टनर कैटरीना कैफ, हमारे बीच विकी कौशल आना चाहता मान लेते हैं, चलिए। तो अगर हम दोनों का पहले एक रेशियो था, हम दोनों का पहले रेशियो था, तो क्या नए के आने की वजह से रेशियो में कोई बदलाव होगा? होगा ना, रिश्तों में तो बदलाव होगा। तो वही पढ़ने वाले हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या पढ़ने वाले? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हेडिंग डालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब मैं आपको ना कुछ ट्रिक बता रहा हूं, उसको सॉल्व करने की। सबसे पहले ट्रिक पे ध्यान देना, ठीक है? मेरी ट्रिक जो है इनको सॉल्व करने के लिए, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल मैं आपको बता रहा हूं बेटा। ये ट्रिक को याद रखना बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट भी नहीं है। सबसे पहली ट्रिक जो आपको याद रखनी है, वो याद रखनी है ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या रहता है? ये तो बचपन से पढ़े, ठीक है, कभी कभी याद नहीं रहता है, ऐसा जज नहीं करते हैं। फ्रॉम का मतलब होता है माइनस। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब क्या होता है? अगर आप रेशियो निकालना चाह रहे हैं, क्या निकालना चाह रहे हैं? रेशियो का रेशियो, तो मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? याद रहेगा। ऑफ का मतलब, फ्रॉम का मतलब, रेशियो का मतलब, रेशियो का निकाल रहे हो तो रेशियो का मतलब मल्टीप्लाई। रेशियो का रेशियो बोले तो बोलो, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब देखो केस कितने टाइप के रहते हैं, तो मैं ना आपको मोटा मोटी पूरा हिसाब किताब बता देता हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन आएगा और आपको क्या क्या करना है उसमें, है? तो बुक में ना अलग अलग केस ये वो बोल के दिया, मैं आपको एकदम क्लैरिटी दे देता हूं, तरीका बता देता हूं। पहला तरीका सॉल्व करने का, पहला तरीका, मानो एक बंदा या दो बंदे आए और ये बोलते हैं मेरे को इतना हिस्सा दे दो और अलग कर दो, मेरे को इतना हिस्सा दे दो और अलग कर दो, और जो बचा वो आप लोग रखो। तो हम भी क्या करेंगे, उसको इतना हिस्सा दे देंगे। टोटल में, टोटल बोले तो कितना परसेंट होता है? 100% में से जो भी उसका हिस्सा उसको दे देंगे, जो बचा वो हम बांट लेंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। यानी इसका एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, क्या एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, तो एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं। इधर देखिए, ए और बी पार्टनर थे 2:1 के रेशियो में। सी आया 1/4 शेयर के लिए। अब देखो बस इतना ही बोला है, सी आया 1/4 के लिए। ये नहीं बोल रहा है कि वो 1/4 का कुछ हिस्सा इससे लिया, कुछ हिस्सा इससे लिया, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। बस क्या बोल रहा है? सी कितने के लिए आया? 1/4। बस इतने तक की कहानी बोलेगा कि टोटल में से वो कुछ हिस्सा लेके चले जा रहा है। कितना लेके चले जा रहा है? 1/4 लेके। अगर ऐसा बोलेगा तो हमेशा आपको टोटल शेयर को 1 मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? 1। तो सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल, इधर देख लो, है ना। लेट टोटल शेयर बी 1 क्यों माने? क्योंकि पूरा बिजनेस होता है 100%, 100 करोगे कितना आएगा? 1। 1 बोले तो पूरा 100% बिजनेस। 1 में से उसको दे दो, तो रिमेनिंग शेयर आफ्टर सी कितना होगा? सर तो 1 माइनस करेंगे 1/4। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो बेटा, तो इसको ना 1/1 मानते हैं। अगर कुछ नहीं है ना तो 1/1 मानते हैं। माइनस करेंगे 1/4, तो एलसीएम ले लेते ना यार। एलसीएम लेते तो कितना आएगा? इसका एलसीएम आएगा 4 1 जा 4 4 1 जा 4 1 1 जा 1। कितना आया? 3/4। कोई दिक्कत आ रहा है ना समझ में? ये 3/4 क्या है? बचा हुआ हिस्सा, बचा हुआ। क्योंकि 1/1 में से आपने 1/4 दे दिया, यानी 100% में से वो हिस्सा दे दिया जितने के लिए सामने वाला बंदा आया। सामने वाला बंदा कितने के लिए आया? सर 1/4 के लिए आया। मैंने उतना हिस्सा उसको दे दिया और रफा दफा कर दिया। बोलो समझ में आया नहीं आया? बढ़िया सर। बचा कितना? ये किसका हुआ? बाकी पार्टनर कौन? अब इन लोग बांटेंगे तो अपने रेशियो में बांटेंगे ना। इनका रेशियो क्या? 2:1 बोले तो 2/3। एक रेशियो को रेशियो में बांटना है। रेशियो का रेशियो क्या करेंगे? इनटू मल्टीप्लाई करेंगे। रेशियो का रेशियो मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत? ट्रिक काम आ गई? बढ़िया। पहली ट्रिक मैंने बताया, अगर एक बंदा एक पर्टिकुलर
शेयर के लिए आ रहा है, डायरेक्टली बोल रहा है 1/4 के लिए आ रहा हूं भाई, उत्तर दो, रफा दफा करो, जो बचा वो अपना अपना क्या करेंगे, बांट लेंगे। रेशो का रेशो बोले तो मल्टीप्लाई, तो चलो न्यू रेशो निकाल लेते हैं। न्यू रेशियो कितना आएगा सर? सबसे पहले आएगा ए का न्यू रेशियो कैसे निकाले सर? बांटना किसको है? 3/4 को ही बांटना है ना, बांटना तो 3/4 को है क्या? ए का रेशियो कितना है? 2/3। चलो बी का भी बी कितने को बांटेगा सर? वो 3/4 को ही बांटेगा, उसका रेशियो कितना? 1/3। मल्टीप्लाई क्यों किए? क्योंकि रेशियो का रेशियो 3 2 6 4 3 आ गया पहला, 3 1 4 3 आ गया दूसरा। सी का शेयर भी निकाल लेते हैं। सी कितने के लिए? 1/4, पर सबके नीचे कितना आ रहा है? 12, तो इसमें भी 12 चाहिए, तो मल्टीप्लाइड बाय 3/3 बेस इक्वल कर देने। किसी भी p/q फॉर्म में 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, तो ये 1 ही तो है 3/3 बेस इक्वल करने के लिए। बेस इक्वल 4 3 12, सब में 12 चाहिए, तो अगर 3 नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी कर दो, तो कितना आ गया? तो रेशियो कितना आ रहा है? न्यू रेशियो आ रहा है 6:3:3। क्या ये और कट सकता है सर? बिल्कुल कर सकता है। 3 के टेबल से देखो और कट रहा है। 3 1 3 3 1 3 3 2 6, तो नया रेशियो कितना आ गया? 2:1:1। ये लो पहला केस सॉल्व। समझ में आया? पहला केस क्या बोलेगा? सामने वाला बंदा इतने के लिए आ रहा है, वो ये नहीं बोलेगा वो इससे इतना ले रहा है, इससे इतना ले रहा है, ये वो कहानी नहीं देगा। बस वो क्या बोलेगा? मैं इतने के लिए आ रहा हूं, बस इतना मेरे को चाहिए, बस। समझ नहीं आया क्या? मगज में आया? डन। चलो नेक्स्ट करें। ये पूरा क्लियर हुआ ना? सेकंड पे कूदे? चलो कूदे। तो सेकंड सिनेरियो पे क्या बोलता है सर? अब देखो सेकंड सॉल्यूशन मिटा रहा हूं मैं, है ना? मिटाओ 1 2 3 भग 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 भग। चलो 3 4 जाता नहीं मारता है। चलो शायरी सुनेगी? तू हाँ बोलिए तो सुन चुकी है क्या? खुद ही को कर बुलंद इतना, चढ़ा हूं जैसे तैसे। एक खुद ही को कर बुलंद इतना, चढ़ा हूं जैसे तैसे। खुदा ने बंदे से खुद पूछा, अबे अब उतरेगा कैसे? चल तो अब क्या हुआ? 1/4 के लिए आया है सी। सी तो सी है, मतलब पार्टनर है, पार्टनर है यार, पता नहीं क्या सोचे। चलो तो सी पार्टनर है। सी बोलता है कि मैं तो सी हूं, मतलब पार्टनर हूं, मैं कुछ हिस्सा ए से लूंगा, कुछ हिस्सा बी से लूंगा, क्योंकि सी तो बोला ए भाई साहब तू मेरे को अपने हिस्से का 3/5 दे। कितना दे? यानी मैं 3/5 लूंगा ए से और 2/5 लूंगा बी से। समझ में आया कि क्लियर है? नहीं है? अब देखो आप क्या बोल रहा है, मैं आऊंगा 1/4 शेयर के लिए। जैसे मान लो ये टोटल है, ये क्या है? टोटल है। मैं आऊंगा बिजनेस में इस ढक्कन के लिए, ये पूरा बिजनेस है, ये पूरा बिजनेस है, ढक्कन क्या है? भी बिजनेस है। सामने वाला क्या बोल रहा है? मैं कितने हिस्से को लूंगा बिजनेस में? ढक्कन लेके जाऊंगा मैं, पर ढक्कन का ये जो हिस्सा है वो मैं एट द एंड लूंगा। इस ढक्कन का कुछ हिस्सा ए देगा, कुछ हिस्सा बी देगा। रेशियो का रेशियो क्या करेंगे? गाम आ गई। आया समझ में? आया नहीं आया? रेशियो का रेशियो हो गया। इजी इजी हो गया एकदम। झकाना का आ रहा है ना? क्या? चल सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि 1/4 का ए दे रहा है, यानी ए कुछ ना कुछ हिस्सा दे रहा होगा ना, और बी भी कुछ हिस्सा दे रहा होगा। यानी अब आप खुद देखो ना, 1/4 में से कितना ले रहा है? 3/5 है ना, और 1/4 का 2/5 कौन दे रहा है? बी। तो आप क्या एग्जैक्ट हिस्सा जानते हो कि मेरे पास से इतना जाने वाला है? नहीं, बस ये बोलता है 1/4 का 3/5 देना है, 1/4 का 2/5 देना है। भैया सिंपल सादी बात, एक रेशियो का आप रेशियो निकालने बोल रहे हो तो मल्टीप्लाई करके निकाल दो ना सबसे पहले। तो इधर देखो, सरेंडर स्लैश एक्वायर शेयर। तो ए अपने पास से कुछ शेयर सरेंडर या उसके पास से एक्वायर किया जा रहा है, लिया जा रहा है। कितना लिया जा रहा है सर? सर वो देगा 1/4 का कितना हिस्सा देगा? तो मल्टीप्लाई क्यों किए? समझ में आया नहीं आया? तो कितना आना चाहिए? 3 1 3 5 4 इसका मतलब इतना हिस्सा ए के पास से जाएगा, इतना हिस्सा ए के पास से जाएगा। बढ़िया। बी
क्या करेंगे 1/4 इंटू 2/5, तो कितना है 2/। इसका मतलब है जब आपने ये दोनों मल्टीप्लाई किया तो एक शेयर आया 3/20, ये ए देगा अपने पास से और 2/20 ये बी देगा अपने पास से। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। अभी क्या बोला मैं 1/4 के लिए आया हूं, 1/4 का कुछ हिस्सा ए देगा कुछ हिस्सा बी देगा, डन है। 1/4 का मेरे को पता है क्या 1/4 का कितना हिस्सा देगा, ये नहीं पता, निकालना पड़ेगा। जब मैंने निकाला तो ए के पास से इतना जाने वाला है, मेरे को पता चल गया ये क्या है जाने वाला है, ये क्या है जाने वाला है। इसको अपन डायरेक्टली बोला जाए तो फ्रॉम भी बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे जाने वाला है, माइनस ही होगा, है ना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मानो प्रज्वल के पास 2 जाम है, कितने जाम है प्रज्वल हैव 2 गुआवा, गुआवा है ना। अगर मान लो मैंने 1 गुआवा भसका दिया, प्रज्वल के पास कितना बचा? इफ आई टुक 1 गुआवा फ्रॉम प्रज्वल, फ्रॉम, तो आपने क्या किया माइनस किया ना। अब प्रज्वल के पास कितना बचा? कितना प्रज्वल तेरे पास? समझ में आया ना, पहले कितने थे? समझ में आ गया। तो फ्रॉम का मतलब ये होता है माइनस, क्या होता है माइनस, कि आपने कुछ हिस्सा अलग कर दिया, हो गया अलग। चल अब इधर देखते हैं, डन। तो ये वाला पार्ट है जो एट द एंड जाने वाला है, एट द एंड जाने वाला है, बढ़िया। ये आपने निकाला है ना, ध्यान रखना इस चीज का मैं जो बोल रहा हूं, क्योंकि आगे यूज होगा, ये आगे यूज होगा। अभी आपको ये वाला पार्ट दिया हुआ था ऐसा ऐसा, कभी कभी यही वाला पार्ट दे देगा डायरेक्ट उठा के। क्वेश्चन में दिया है बेटा कि 1/4 का 1/4 वो जो लेगा 3:2 रेशियो में लेगा, 1/4 जो लेगा वो 3:2। स्टेटमेंट के रूप में अगर बोला जाए तो बोलेगा the C will acquire 1/4 share from A and B in ratio 3:2। क्या बोलेगा, मैं लिख ही देता हूं ना, C will acquire 1/4 in ratio 3:2 from A and B। फ्रॉम यूज किया यानी माइनस होगा कहीं ना कहीं, ध्यान रखना क्या होगा माइनस, और पहले क्या निकालोगे रेशियो का, रेशियो, तो रेशियो का रेशियो क्या होता है इनटू करके निकाल दिया। अब निकालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, नहीं लिखूंगा जाओ, रेशियो। हर बार क्या निकालेंगे रेशियो 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 रेशियो। ए का रेशियो था कितना सर, ए का था 2:1 यानी 2/3 था। सर बी का कितना था, 1/3, ओरिजिनल तो यही था ना इनका, 2/3 1/3। ए कितना दे रहा है 3/20, माइनस कर देंगे क्योंकि वर्ड क्या यूज किया माइनस, 1/3 में से कितना चले जाएगा, क्योंकि इतना ही तो लास्ट में देना है ना। देखो निकाले भी हुआ 2/20, समझ में आया। तो जब आप करोगे तो कितना आएगा 23 60, 22 40 और 3 9, तो ये कितना आया 31/60। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है हाँ सर, सर जल्दी 60 20 माइनस 6 कितना आएगा 14/60। अब वो जो सी है कितने के लिए आया, एट द एंड 1/4 के लिए आया ना, भले वो दोनों से कुछ पार्ट ले रहा है पर उसको मिल तो 1/4 ही रहा है, 1/4। अब बताओ सबके बेस में कितना है, तो इसके बेस में 60 होना चाहिए। कितने का 60 होता है 15 4 का 60 होता है, अगर नीचे 15 है तो ऊपर भी 15 सेम डिजिट से मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आएगा। 14/60, कोई दिक्कत तो पूछेगा, बोलो समझ में आया, क्लियर एकदम। क्लियर, सेकंड ट्रिक भी अच्छे से समझ में आ गई। अगर बोलेगा कि एक रेशो के लिए वो आया है, अगर सिर्फ यहीं पे रुक जाता, सिर्फ इतना ही बोलता, तो मैं क्या करता 1 माइनस वाली ट्रिक अपनाता। पर अगर इसके आगे बोला तू इतना देगा या मैं तेरे से इतना लूंगा तेरे से इतना लूंगा, तो भाई सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा फिर क्या करूंगा माइनस, समझ में आया। अब अगर मान लो ये भी नहीं दिया है, ये भी नहीं दिया है, डायरेक्ट ये दिया है, डायरेक्ट ये दिया है, तो भाई क्या करो डायरेक्ट माइनस कर दो ना, डायरेक्ट ही माइनस कर दो, जो कि अपना बनेगा केस नंबर 3। 3, ये था केस नंबर 2, समझ में आया अच्छे से, कहीं कोई डाउट नहीं सर, अब अगला केस, हाँ क्या बेटा 40 - 9 तो 31 आया कैसे, 3 3 9 22 40, वो एलसीएम वाला बात है। ऐसे बोला था ना क्रॉस कर देना, बेस का बेस इधर वाला इधर के साथ, इधर वाला इधर के साथ, तो ऐसे बनता है। देख एलसीएम जब भी लेना नहीं समझ में आना तो ये फॉर्मेट याद रखना,
नीचे के दोनों डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दो, इधर वाला इधर के साथ, इधर वाला इधर के साथ, अगर एलसीएम लेना नहीं आता तो ये भी एक बढ़िया तरीका है। डन, समझ में आया? और अगर आता है तो अच्छी बात। काम करो वही वाला, है ना। चलो आगे बढ़े, थर्ड सिनेरियो बता रहा हूं, लास्ट, जो सर इसी बात, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर। चलिए इसको मिटा रहा हूं। अब सुनिएगा, लास्ट सिनेरियो पे क्या बोलता है, बोलता है यार ए और बी जो थे ना, लोग पार्टनर थे, कितने के लिए सर? 2:1 के लिए पार्टनर थे। अब इनके बीच कोई ना कोई तो नया आएगा ही ना, Obvious। कौन आएगा? सी आ गया, क्योंकि सी तो सी सी है, ठीक है। अब देखो वर्डिंग्स में क्या चेंज आता है, वर्डिंग थोड़ा सुनना बेटा ना, वर्डिंग्स में क्या चेंज आता है, क्योंकि वर्डिंग का ही खेल है इसमें, वर्डिंग का ही खेल है बाप रे। हाँ, तो वर्डिंग का खेल क्या, अब क्या बोलता है, सी विल टेक 3/20 from A and 2/20 from B. Done? क्या बोला? C आएगा 3/20 किससे लेगा? A से, और B से कितना लेगा? 2/20। अब बेटा आप लोग ना थोड़ा सा अकल लगाओ, क्या C ने ये बोला कि मैं 1/4 के लिए आया हूं? नहीं। क्या सी ने ये बोला कि मैं 1/4 के लिए आया हूं, जिसका कुछ हिस्सा ए से लेगा, कुछ हिस्सा बी से लेगा? क्या ऐसा बोला? ये भी नहीं बोला। समझ में आ रहा है ना? सी ने डायरेक्ट पता है क्या बोला, ए मेरे को अपने हिस्से में से 3/20 दे देगा और बी मेरे को 2/20 दे देगा। यानी वो जो अपन मल्टीप्लाई करके लास्ट वाला निकाल रहे थे ना, याद है, वो आपको डायरेक्ट दे दिया है। और देखो इसमें रेशियो का रेशियो तो निकालने बोला नहीं है, वर्ड क्या यूज किया है, यानी क्या करेंगे, क्या मेरे को मल्टीप्लाई करने की कोई भी जगह दिख रही है? नहीं सर, क्यों? डायरेक्ट बोल रहा है 3/20 फ्रॉम ए। अगर ये बोलता मैं 1/4 के लिए आया हूं, जितना कुछ उसका कुछ हिस्सा तू देगा ए, कुछ हिस्सा तू देगा बी, मैं क्या करता? मल्टीप्लाई करता। रेशियो का रेशियो क्या करता? मल्टीप्लाई। बड़े यहां ये सब करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट माइनस कर दो। वेल एंड गुड, ओके, नो प्रॉब्लम, वेरी ओके, वेरी ओके। सर तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? डायरेक्ट माइनस कर देंगे। तो चलिए आइए निकालते हैं हम डायरेक्टली, क्या निकालेंगे? माइनस निकालेंगे, निकालेंगे न्यू रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। साले हर बार रेशियो रेशियो रेशियो, पता नहीं रेशियो में क्या चुका। डन, एक आएगा, अरे मेरे लॉर्ड पुनीत कितना आएगा? 2/3, उसका तो हिस्सा इतना ही था ना, उसके हिस्से में कितना चले जा रहा है? 3/20 चले जा रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, हम अब भी निकाल देंगे। 23 सा 60, 20 कितना आएगा? 31/, कोनो दिक्कत सर? बी 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 बी, अरे ओ अरे अरे अरे, हाँ 1/, माइनस 2/, बोलो बोलो 60, 21 जा 20, सर ये तो पुराना वाला ही है। अबे लॉजिक, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन की भाषा बदल गई है। पहले वो कुछ और कह रहा था, अब कुछ और कह रहे हैं। भ्राता ने अपनी लैंग्वेज बदल दी, तुम बदल गए हो। चलो नेक्स्ट, सी को 2 मिल रहा है सर, सी 3/20 भी ले रहा है, और क्या ले रहा है सर? 2/20 भी ले रहा है। एलसीएम करेंगे कितना आएगा सर? सबसे पहले अगर एलसीएम करूंगा, अरे एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा ना। डन है ना? एलसीएम तो 20। अच्छा वैसे वाला भी कर सकते हो, है ना, कर सकते हो, बट वो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, इसलिए एलसीएम 20 कितने से 20 होगा सर? बन जा 20 कितने से 20 होगा सर? बन जा। तो बताओ 3 1 जा 3, फिर 2 1 जा 2, और ये प्लस का साइन है ना, मल्टीप्लाई का नहीं, प्लस का साइन है। चलो 3 2 जा 3 प्लस, सॉरी 3 वो सही बोल रहा है, मैं गलत बोला यार, हंस दी उसके ऊपर। चलो 5/20, अरे नहीं वो सही है, मैं गलत, ये ना सेरा है, आगे ले। डिवाइडेड बाय 60, डिवाइडेड बाय 60, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए? तो 20 कितने का 60 होगा? 3 जा। तो अगर नीचे इंटू 3 डिवाइड, मतलब वो 3 करेंगे इंटू, तो ऊपर भी कितना करेंगे?
तो कितना है 5 3 जा 15/60। अब चेक करने का एक तरीका होता है कि सर आपने सही बनाया है कि नहीं, मतलब मैंने तो सही बनाया, आपने सही बनाया कि नहीं। इसका तरीका है, आप जब न्यूमरेटर को प्लस करोगे ना तो डिनोमिनेटर आना चाहिए। तो चलिए प्लस करके देखते हैं। NPSR किसका किसका निकालेंगे बेटा, कौन कौन है? ABC, मैं गाली नहीं दे रहा हूं, अलग अलग पार्टनर के नाम है। चलिए कितना का 31 is 14 is to 15। डन है। अब आप प्लस करके देखो, 60 आ गया। 15 + 14 29, 29 + 31 60 लो आ गया, झाका नाका लो भाई, है ना? आया? एक बार और बताने की जरूरत है? नहीं सर। अच्छे से क्लियर है? Yes. तो ये था आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसमें मेनली 3 ट्रिक अप्लाई होता है। इसका ना वेरिएशन है अलग अलग, एक आध दो ऐसे क्वेश्चन है जो इसके वेरिएशन है, पर बात को अल्टीमेटली यही कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, कितने लोग हैं? X Y Z रेशियो क्या? 3:2:1। न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है W 10% के लिए। कितने परसेंट के लिए? 10% के लिए। 10% बोले तो इसका मतलब क्या होगा सर? 10/100। इसको काटेंगे तो कितना होगा सर? यानी 1/10 के लिए बंदा आया W। कर सकते नहीं कर सकते? बना दो, जगह ना कर दो। टोटल शेयर भी 1। वन बोले तो टोटल शेयर में से 1/10 माइनस कर दिए, जो कि उसको देने का था, तो कितना बचा? 9/10। एक्स का, वाई का, जेड का क्या बांटेंगे सर? 9/10 को ही बांटेंगे सर, है ना? इसी 9/10 को बांटोगे, क्योंकि यही बनेगा एक्स वाई जेड का हिस्सा। किस रेशियो में बांटोगे सर? जो उनका रेशियो था, उनका रेशियो क्या था? 3:1। बोले तो कितना हो गया? 3/6, 2/6, 1/6। करोगे तो कितना आ रहा है? 60, 27, 18, 60, 9, 60। एक पार्टनर में बच गया, कौन? वो जो नया डब्ल्यू आया था। डब्ल्यू कितने के लिए आया है? 1/10। हर के नीचे कितना आ रहा है? 60। तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे? कितना आएगा? 6/60। तो न्यू रेशियो कितना आया? न्यू रेशियो आएगा सर 27:18:9:6। अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, तो एक टेबल से ना भी और डिवाइड हो सकता है, हो सकता नहीं हो सकता? सिंप्लीफाई करने के लिए अपन और डिवाइड कर सकते हैं। 3 से डिवाइड हो रहा है सर। 3 1 जा 3, 3 2 जा 3, 3 जा 3, कितने जा 18 होगा? 3 9 जा, तो रेशियो अल्टीमेटली क्या आ रहा है? 9:6:3:2। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। अब हम ये देखने वाले हैं कि अगर 2 से 3 पार्टनर या 2 पार्टनर ऑलरेडी, एक पार्टनर नया आ रहा है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि एक पार्टनर बोल देता है भैया देखो जो आ रहा है आन दो, मेरा शेयर पहले जितना था अभी भी उतना ही रहना चाहिए, है ना? मेरा शेयर पहले जितना था उतना ही रहना चाहिए, अगर वो कम हुआ अड्डा हो जाएगा। ठीक, मतलब जितना मेरा शेयर था उतना ही मेंटेन्ड होना चाहिए। डन। चलिए तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। लिखिएगा एक्स वाई जेड रेशियो है 2:2:1। क्वेश्चन बोला है एक्स वाई जेड रेशियो क्या है? 2:2:1। एक्स वाई जेड रेशियो 2:2:1 बोलता है W इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर। W कितने के लिए एडमिट हुआ है? 1/6 शेयर के लिए एडमिट हुआ है। और Z भाई साहब बोलते हैं कि मेरा शेयर रिटेन होना चाहिए, रिटेन ओरिजिनल शेयर। इसका मतलब है आप कुछ भी करो, मेरा उतना ही होना चाहिए जितना पहला है। अगर मेरा 1/6 है तो नए में भी मेरा कितना होना चाहिए? 1/6 ही होना चाहिए, मतलब पहले जैसा ही मेरा होना चाहिए। कुछ भी अगर चेंज हुआ तो मैं नहीं जानता, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। समझ में आ गया नहीं आ गया? अब एक बात बताओ यार, ये भी अपना शेयर चेंज नहीं कर रहा है, ये भी उतने के लिए ही आ रहा है। कितने के लिए आ रहा है? 1/6। अगर इसका देखोगे तो कितना आ रहा है? 2 और 2 4 और ये 5, यानी कितने के लिए? ये इसका शेयर कितना है बोल सकते हैं ना? और ये दोनों के दोनों चेंज नहीं हो। अगेन अब इधर देखो,
अच्छा सुनो, दो लोग बोलते हैं हमको तो इतना चाहिए, हमको इतना चाहिए, किसमें से चाहिए, टोटल में से तो चाहिए, 100% में से दो लोग बोल रहे हैं हमको इतना चाहिए, बाकी तुम देख लो। तो अपन एक काम करते ना, जो लोग बोल रहे हैं हमको इतना चाहिए पहले उतना दे दो और भगा दो उनको, बाकी जो बचा उसको बांट लेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो 100% में से कुछ हिस्सा दे देते। तो जब भी मैं 100% लिखता हूं, मैं क्या लिख सकता हूं? 1। तो 1 में वो लोग को देके अलग कर दो जो लोग बोल रहे हैं कि हमको एडजस्ट नहीं करना है, देके अलग कर दो। कैसे करेंगे? चलिए देखिए, क्या लिखेंगे? लेट टोटल शेयर बी 1। लो भाई साहब 1 कर दिए। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? इन दोनों का हटा देंगे, है ना? तो मैं लिखूंगा यहां रिमेनिंग शेयर आफ्टर किसके? W एंड Z, है कि नहीं? अच्छा, W और Z कितना कितना ले रहे हैं? सर एक ले रहा है 1/6, एक ले रहा है 1/5, है कि नहीं? दोनों का टोटल करोगे, प्लस साइन है, याद रखना। तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम अगर लेंगे कितना आएगा? 6 5 जा 5 1 जा 6 1 जा, तो कितना आ गया? कोई दिक्कत है तो पूछो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये दोनों का शेयर मिला के किसका किसका? W और, तो इनको दे के अलग कर दो ये दोनों का। इसका मतलब 1 में से 11/30 हटा दो, कितना बचा? 19 बच रहा नहीं बच रहा? देख लो, कोई दिक्कत? सर कैसा हो गया? 30 1 जा 30, 30 - 11 19, और ये 30 बेस इक्वल हो जाता है तो 30। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत? वेरी गुड। चलो अब आगे क्या? अच्छा ये बताओ, ये 19/30 किसका है? X और इन लोग अब क्या करेंगे? इसको बांट लेंगे। किस रेशियो में? जो रेशियो था इनका। इनका रेशियो क्या है बेटा? ध्यान से देखो, X और Y का रेशियो क्या है? 2:2। क्या है? 2:2। तो अगर मैं रेशियो के हिसाब से देखूंगा तो क्या बनेगा? 2/4 और 2/4। सर ये कहां गया? अरे ये तो ऑलरेडी चले गया ना, उसको देके दूर कर दिए। अगर ये यहां से हट गया तो इन दोनों तो अब अकेले हो गए ना, जुदा जुदा, तन्हा तन्हा। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्लीज तेरी बात नहीं करो इधर। समझ में आया नहीं? कोई दिक्कत? अच्छे समझ में आ रहा है? तो X और Y का बस शेयर लेंगे। X का कितना 2, Y का कितना 2। अगर इसको चाहो तो 1:1 भी लिख सकते हो। 2/2 यानी 2/4 2/4, काटोगे तो कितना आएगा? 1/2 1/2, तो 1:1 भी बोल सकते हो। यानी इस शेयर को किस में बांट देंगे? 1:1 में बांट देंगे। समझ में आया? तो चलिए X और Y का न्यू शेयर निकालते हैं। न्यू शेयर ऑफ X एंड Y, न्यू शेयर ऑफ X एंड Y। तो X का कैसे निकलेगा? किसको बांटेंगे? 19/30। रेशियो का रेशियो तो क्या होता है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 1/2। सर 1/2 क्यों लिख दिए? क्योंकि कायदे से क्या रहता? सर 2/4 रहता। अगर इसको काटोगे तो 1/2 ही तो आ गया। आ गया ना? कर लो, ये भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Y कितना आएगा? 19/30। कितना? सर इसका भी 2/4। पर अब एक काम करेंगे, इसको काट देते हैं, क्योंकि जो आएगा ना लास्ट में उसको भी कट ही करना पड़ेगा। तो बताओ कितना आ रहा है? 32 जा 19 1 जा, अगला इसका कितना? 32 जा 60, 19 1 जा। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब इधर देखो, W कितने के लिए आया था? सर W जो आया है वो आया है 1/6 के लिए। अभी इन सबके नीचे कितना आ रहा है? 60। तो इसके नीचे कितना होना चाहिए? इंटू 10/10, तो कितना आ जाएगा? 10/60। बोलो समझ में आया कि नहीं? इसको बोलते हैं बेस इक्वल करना। क्या बोलते हैं? अच्छा Z कितने के लिए आया था? Z तो 1/5 के लिए था। सबके नीचे कितना आ रहा है? 60। इसके भी नीचे कितना आना चाहिए? 60। कितने जाओगा? 12 5 जा 60 होता है। तो 12/12 बेस इक्वल किसी भी डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1 ही तो है 12/12। क्या है? 1 ही तो है। तो आंसर कितना आएगा? 12/। तो अब आंसर कितना आ रहा है? आंसर आ रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 19:10:12। अरे सॉरी, W पहले नहीं आएगा, पहले Z आएगा ना। 12:10।
एक इसका किसका हुआ, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू का। देख लीजिए एक बार और बता देता हूं, इधर देखो। सबसे पहले क्या बोला, एक्स वाई जेड का रेशियो कितना है, 2:2:1। अगर इनमें एक भी हटता है ना बेटा तो उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। अच्छा मानो अगर एक्स हट गया तो वाई और जेड का रेशियो कितना माना जाएगा, 2/3 1/3। अच्छा मान लो अगर वाई हट गया तो अगेन 2/3 1/3। समझ में आ गया ना, यानी जो हटता है उसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे जेड बोल रहा है भाई मेरे को ना मेरा शेयर ओरिजिनल चाहिए, तो भाई तू हट जाए यार यहाँ से, तू ये इसके तरफ चले जाए, ये भी एडजस्ट नहीं हो रहा, ये भी बोल रहा है मेरे को कितना चाहिए 1/6, तो तू भी उसी के साथ हो जा, तेरे को कितना चाहिए 1/5। ये दोनों का टोटल करके निकाले तो कितना आया 11/। समझ में आया भाई, एक मैगी है वो बन रही है, दो बंदे बोलते हैं भाई हमको इतना चाहिए ही चाहिए, तो क्या करो, फेंक के मार, मतलब दे दो, उतना हिस्सा दे दो, जो बचा उसको अपन लोग सब भी इंसान की तरह बांट लेंगे, है कि नहीं, उतना हिस्सा पहले, हाँ सब समझ में आया। तो इतना हिस्सा 11/30 उनका आया, तो अपन क्या किया, टोटल में से, टोटल बोलते तो 100%, 100/100 लिखेंगे कितना आता है 1, तो 1 में से कितना माइनस कर दिए 11/30 जो देने का था कर दिए, कितना बचा 19/30। किसके इसके बीच बटेगा, एक्स और वाई। अब ये तो एक्स और वाई में बांटना है यानी रेशियो का रेशियो, रेशियो क्या होता है, मल्टीप्लाई कर दिए, लो आ गया आंसर। लास्ट में बेस इक्वल करना, बेस इक्वल करना तो जानते हैं ना सबके सब।